हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग लुसेंट के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और यह बच्चों वैदिक काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और इसका हमने प्रथम भाग आपको पहले वीडियो में करके दे दिया और यह इसका दूसरा भाग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 अनुलोम विवाह का अर्थ है। तो अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है बच्चों? तो इसका अर्थ होता है कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। ठीक है, तो इसका ए क्या है? सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तो उसको हम क्या बोलते थे? प्रतिलोम विवाह। समझ रहे हैं ना? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक युग में जौ कहा जाता था। तो यौ किसको कहा जाता था बच्चों? जौ को। तो बी क्या होगा इसका? सही आंसर होगा। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। कह रहा है कि अथर्व का अर्थ है। तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। क्या होता है? पवित्र जादू। इसका ए क्या होगा? सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर कह रहा है कि इसमें सुमेलित करना है। यहां पे दिया हुआ है और ए को इसमें से सम्मिलित करना है। देखिए कौन सा इसका आंसर होगा। शिक्षा क्या होता है बच्चों? ध्वनि शास्त्र से जुड़ा होता है। कल्पसूत्र कर्मकांड से जुड़ा होता है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से जुड़ा होता है और छंद शास्त्र से जुड़ा होता है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 देख लेते कहां पे है। ए का 1 यहाँ पे है, 2 का बी यहाँ पे है, 3 सी का 3 यहाँ पे है, अर्थात इसका ए क्या है? सही आंसर है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 77 प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो उसके रचनाकार कौन है? तो 77 का आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? देख लीजिए गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। पाणिनि क्या है? इनके रचनाकार हैं। 78 का देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति। क्या होगा इसका सही आंसर? ए होगा। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। तो ए क्या होगा? सही आंसर होगा। प्राचीनतम पुराण है। तो प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। इसका ए क्या होगा? सही आंसर होगा। आइए 81 देख लेते हैं। ऋग वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। तो बी क्या है इसका? सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 82 नंबर पढ़िए। कह रहा है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल और कुटुंब थी। ठीक है, तो इसका ए क्या होगा? सही आंसर होगा। 83 ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्मृति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका ए होगा, इंद्र की। ठीक है, 83 का क्या होगा? इंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? ठीक है, तो अथर्व वेद में। क्या होगा इसका? डी सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। कह रहा है किस रचना में नारी को शूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ठीक है, तो मैत्राणी संहिता में। ठीक है, तो ए क्या इसका सही आंसर होगा। उत्तर वैदिक काल। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति को। तो ए क्या होगा इसका? सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 87। देखिए 87 में कह रहा है
कि सुमेलित करना है। मैं इसको थोड़ा ऊपर उठा लेता हूं, देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 87, पढ़िए। इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। राजसु यज्ञ, तो राजा के सिंहासन होने के संबंधित यज्ञ है, यह बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों, एक का एक होगा। देखिए अश्वमेध यज्ञ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, ये भी क्या है, बी का 2 होगा। वाजपेयी यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है, तो सी का कितना हो जाएगा, 3 होगा। देख लेते हैं कहां पे ऐसा है, ए का 1 यहाँ पे है, 2 बी का 2, सी का 3, तो इसका ए क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 88, इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए लिखा हुआ है कि परुश्री, तो परुश्री क्या है बच्चों, यह रावी नदी से जुड़ा हुआ है। शत्रुद्री, यह क्या है, सतलज नदी से जुड़ा हुआ है। अस्तिनी, देखिए लेते हैं कहाँ पे, ए का 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखिए ए का 1, 2 का बी यहाँ पे है, और सी का अस्किनी चिनाब नदी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, सी, अर्थात इसका ए क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर, कह रहा है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है बच्चों, 16 है, इसलिए सी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन से 90 नंबर, कह रहा है कि इसको भी सुमेलित करना है। तो ब्रह्मा विवाह, तो यह क्या है, समान वर्ण या जाति का विवाह था। दैव विवाह, तो पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, ठीक है, इसको क्या बोलते थे, दैव विवाह बोलते थे। आर्ष विवाह क्या था, कन्या मूल्यों के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ए क्या होगा, सही आंसर होगा, ए क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 91, 91 नंबर, इसको भी क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। गंधर्व विवाह का मतलब क्या होता है, गंधर्व विवाह का मतलब होता है प्रेम विवाह। आसुर विवाह का मतलब क्या होता है, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, इसको बोलते हैं आसुर विवाह, असुर विवाह। राक्षस विवाह का मतलब होता है प्रजापति पराजित राजा की कन्या अथवा अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो 3 ऋण में शामिल क्या नहीं है, एक में लिखा है देव ऋण, 2 में क्या लिखा है बच्चों, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और मातृ ऋण, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी मातृ ऋण जो है ना वह 3 ऋण में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 93, कह रहा है कि ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद भाड़ संस्कृति है, तो ऋग वैदिक काल से संबंधित कौन सा इसमें है, इसमें देख लीजिए गेरु वर्णी मृद भाड़ ओसीपी संस्कृति, ठीक है, इसका सही आंसर ए होगा बच्चों, ए होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 94, इसमें कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भाड़ संस्कृति है, तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भाड़ संस्कृति क्या है, चित्रित धूसर मृद भाड़ संस्कृति, तो उत्तर वैदिक से, तो बी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भाड़ स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है, ठीक है, तो यह कहां से आया बच्चों, भगवानपुर से, ठीक है, भगवानपुर से, तो बी क्या हो उसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 96 में, लिखा है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र, सूक्त बोलते हैं इसी को, विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऋग्वेद में, तो ए क्या होगा इसका सही आंसर होगा। 97 पढ़िए, ऋग्वेद में अधन्य, जिसको अबद्ध बद्ध जुग नहीं, ठीक है, अबद्ध है या, ठीक है, या बद्ध है, तो अबद्ध मतलब बद्ध जुग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, यानी ऋग्वेद में
अबद्ध जो बद्ध जोग नहीं है उसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए। तो इसका बी क्या है? सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 98 में कह रहा है कि सुमेलित करना है आपको। लिखा है संग्रहित, तो इसका क्या होता है? कोषाध्यक्ष। क्या होता है बच्चों? कोषाध्यक्ष। तो ए का 1 सही है। भागदूत तो कर संग्रहण करता, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कर को संग्रह करने वाला। छत्ता या छत्री, इसको पासे के खेल में राजा का सहायक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? छत्री कहते हैं। देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर कहाँ है बच्चों? ए इसका सही आंसर होगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 99 में ऋत, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संतुलन, कह रहा है कि ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक सभ्य देवता को ऋतस्य, क्या बोलते हैं? ऋतस्य गोप्य कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वरुण को। किसको? वरुण को। तो बी क्या आंसर होगा? सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो इसमें से जल या समुद्र का देवता किसको बोलते थे? वरुण को कहते थे। इनको? वरुण को। तो सी क्या होगा? सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है 3 क्रमों, जिसको पगों कहते हैं, 3 क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? ठीक है, तो उपकर्म किसे कहा गया है ये बताना है। तो ये विष्णु को कहा गया है। ठीक है, आप लोगों ने जाना होगा वामन अवतार भगवान विष्णु का। तो इसका डी क्या होगा? सही आंसर होगा। आइए 102 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। और 102 में कहा है कि सुमेलित करना है। पूषण, तब विवाह का देवता को क्या बोलते थे हम लोग? पूषण कहते थे। रुद्र, पशुओं के देवता को हम लोग क्या कहते हैं? रुद्र। घोष, जगत के देवता को घोष कहते हैं। और अदिति, देवों के महान माता को बोलते हैं हम लोग अदिति। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। ये क्या होगा? सही आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन से 103 देखिए, कह रहा है कि मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनु स्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। किससे? समाज के व्यवस्था से। तो इसका ए क्या होगा? सही आंसर होगा। 104 देख लेते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, इसका बी क्या होगा? सही आंसर होगा। आइए 105 देख लेते हैं। लिखा है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कह रहा है कि अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है बच्चों ईरान क्षेत्र से। किससे? ईरान क्षेत्र से। तो इसका बी क्या होगा? सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन से 106 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ठीक है, पढ़ लीजिए। वे अश्वों, रथों और कांस के उपयोग से परिचित थे। यह बिल्कुल सही है बच्चों। सेकंड में कह रहा है कि वे लोह के उपयोग से परिचित थे। यह गलत है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसका बी क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। आइए 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित या निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी, कुंभा, जिसको क्रमु कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुंभा और क्रमु। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि धर्म तथा रीति भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन पहला दिया हुआ है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। ये बिल्कुल सही है बच्चों। अगला देखिए कह रहा है कि रीति मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये भी सही है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर लिखा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है?
तो सी इसका सही आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए सी क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 109, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी होगा, बीजी तिलक ने। किसने? बीजी तिलक ने। तो सी इसका सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, कर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे लिखा है कुंभा, तो कुंभा क्या है बच्चों? तो कुंभा एक लिखा है वैदिक नदियां और आधुनिक नाम। इसमें देखिए वैदिक काल में जो नदियों का नाम था ना वो यहाँ पे दिया हुआ है, और आधुनिक काल में उस नदी को हम किस नाम से जानते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कुंभा जो है ना बच्चों, उसको अब काबुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबुल। मैं यहाँ पे देखते, यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा बच्चों, 2 होगा। ओके, देखिए बी का है ना पारुष्णी, पारुष्णी। तो पारुष्णी को अब क्या बोलते हैं हम लोग? राबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राबी। तो बी का क्या होगा? बी का हम 3 कह देते हैं। देखिए सदानीर, सदानीर को क्या बोलते हैं? गंधक कहते हैं अब हम लोग। तो इसमें सी का क्या हो जाएगा? देखिए सी का 1 हो जाएगा। इसमें मैच कीजिए, ऐसा कहीं पे मिल रहा है? देखिए तो देखिए 1 का 2, बी का 3 और सी का 1, तो इसका बी क्या होगा? सही आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग वेद में सूक्त है, तो ऋग वेद में सूक्तों की संख्या पूछा है कितनी है? तो देखिए सूक्तों की संख्या कितनी है बच्चों? 1028 है, इसलिए सी क्या होगा इसका? सही आंसर होगा। 112 देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, इसमें से 4 विकल्प दिया हुआ है, इसका सही आंसर आपको चुनना है। भक्ति नहीं था, मूर्ति पूजा और यज्ञ ये भी नहीं था, प्रकृति पूजा और यज्ञ यह सही आंसर है बच्चों। ठीक है, तो सी क्या होगा इसका? सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 113 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक किसको कहा जाता है? तो महर्षि कर्णाद को। किनको कहा जाता है? महर्षि कर्णाद को। तो सी क्या होगा इसका? सही आंसर होगा। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये आपको मिला होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चलिए, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।